अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरियटन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं डेफिनेटली उनका इम्पेक्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। और जो प्रॉपर्टीज़ रेडी हैं, प्लॉट्स की मैं बात करता हूँ, रेडी प्लॉट्स, रेडी शॉप्स या रेडी अपार्टमेंट्स, उनकी ट्रांजैक्शंस में जो है वो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसमें कम हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप जो है उस पर बेचना भी आपको पड़ता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना होता, और वो फाइल्स होती हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं कि फाइल्स के अंदर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर लें तो मैं अगर बात करूं बैरिया ग्रीन्स की, तो ये वो फाइल्स हैं कि जिनका नॉन पोजेशन एरिया है, जहाँ पे पोजेशन नहीं होता उसके ऊपर जो नॉन डेवलप्ड एरिया होता है वहाँ पे टैक्सेस नहीं लिया जाता नॉर्मली, जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है। राइट नो अगर इसमें कोई अमेंडमेंट होती है या नहीं होती तो ये अभी उसकी जो एक्सप्लेनेशन आएगी, ये जो इन्होंने टैक्सेस लगाए उसके अंदर फर्दर जो है वो शायद डिटेल में क्लैरिफिकेशन आ जाए। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं इंस्टॉलमेंट्स पे उन पे टैक्सेस नहीं होंगे, रेजिडेंशियल विलास जो होंगे इंस्टॉलमेंट्स पे उन पे टैक्सेस नहीं होते। इसके अलावा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे जो चल रहे होते हैं वहाँ पे भी आपको टैक्स एग्जम्पशन होती है। कमर्शियल शॉप्स या कमर्शियल की दुकानें, कोई भी प्रोजेक्ट जो अच्छा चल रहा होगा आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको सेल्स के ऊपर जो है वो टैक्सेस नहीं इम्प्लीमेंट होते जब तक कि उसका पोजेशन आपको नहीं मिल जाए। बैरियटन कराची के अंदर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि जो लोग अभी प्री लॉन्च की बुकिंग कर रहे होते हैं, या कुछ ऑप्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें बिल्डिंग चल रही होती है और वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती हैं उनके अंदर आप लोग जानते हैं कि रिलायबिलिटी का एक इशू होता है कि हर डेवलपर के साथ आप नहीं जा सकते। बैरियटन कराची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत से डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो ग्रो किया है और उनकी एक गुडविल अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर नाम लेता हूँ तो अबुल कासिम, और इसके बाद डोमिनियन, फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कैलिफोर्निया, फिर क्यूलिंग्स है और लाहौर के बिल्डर्स हैं। इन्होंने अभी जैस्मिन मॉल यहाँ पे दिया है लाहौर के अंदर। इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बैरियटन के अंदर भी डिलीवर किए हैं और इसके बाद इनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और इसके बाद काफ़ी नंबर ऑफ GFS है, यहाँ पे GFS के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अच्छी जो बिल्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बाकी बैरियटन कराची के हवाले से आप लोग देखेंगे कि मार्केट के ऊपर जो फर्दर इसका इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली वो प्लॉट्स या रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ देर के लिए उनमें थोड़ा पास आ सकता है। इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन जो है ये डेफिनेटली आपको पता है 3 से 4 साल के अंदर ये कंप्लीट होती है, और इसमें फिर जब तक ये कंप्लीशन की तरफ जाती नहीं है उस वक्त तक आपको इसका टैक्सेस भी नहीं देना होते। और मीनवाइल अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो इन्होंने न्यू बजट दिया है इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना मतलब आप कह लें कि अच्छा नहीं होगा और इसको शायद लोग एक्सेप्ट भी नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि ये इकॉनमी के लिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी, टैक्स इतना जनरेट नहीं होगा। आप जितना टैक्स 1% या 2% पे रख के कमा सकते हैं, आप ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5% का टैक्स लगा के उतना टैक्स कमा लें, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रुक जाती हैं। और जहाँ पे मतलब इन्वेस्टर तो फिर टोटली उसमें से वाइप आउट हो जाता है, फिर एंड यूज़र होता है वो कभी साल में बेच लिया, कभी 2 साल बाद बेच लिया। लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है कि वो फिर हर महीने 1-2 ट्रांजेक्शन्स करता है, जिसकी वजह से आपको शायद अगर आप खुद से कैलकुलेशन भी करें तो आपको जो अभी गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किए से ज़्यादा आपको इस पर टैक्स मिल सकता था। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने अब अनाउंस कर दिया हुआ है और आने वाले वक्त में ये इसको लेकर चलते हैं या इस पर अमेंडमेंट देते हैं, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करेंगे और मामला जो हैं वो शायद इस तरह से नहीं चले जिस तरह से गवर्नमेंट चलाना चाह रही है। बाकी अगर हम गवर्नमेंट की लाइफ की बात करते हैं तो ये
2023 के मिड तक ये गवर्नमेंट चलनी है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हो सकता है ये पहले चली जाए। तो पहले अगर चली जाती है तो डेफिनेटली अगर पीटीआई की या किसी पीटीआई की गवर्नमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरह के हालात हैं, तो वो लोग उन्होंने पहले भी यही पॉलिसी दी थी कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक वाहिद सेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी चल रही थी। हालांकि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो अगर एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अगर इंडस्ट्री में होगी तो मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं किया गया, ना बिजली है, ना गैस है, और ना ही उस तरह का इनपुट की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप ये तो भूल जाएं कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, तो उसमें तो बहुत सी मुश्किल सी बात है। जब आपका प्रोडक्ट इतना महंगा तैयार होगा तो कैसे प्रोडक्शन होगी, और आप इंटरनेशनल मार्केट में जब बांग्लादेश या इंडिया आपसे सस्ती चीज़ दे रहा होगा तो आपसे महंगी कौन खरीदेगा। ये गवर्नमेंट को समझ आ जानी चाहिए। और वो आपका जो इंडस्ट्री का सेक्टर है वो तो आप उसमें शायद इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं देख सकेंगे। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है रियल स्टेट, जिसको लास्ट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का भी इनिशिएटिव लिया था और इसको अनाउंस किया था, इसकी वजह से बहुत सी आपकी मोर देन 35 के आसपास इंडस्ट्रीज जो है वो रनिंग में आई, और आपका जो ग्रोथ रेट बढ़ा, और जो प्रपोज्ड ग्रोथ रेट था पीटीआई गवर्नमेंट का वो उसको भी क्रॉस करके। उसकी रीज़न यही थी कि उन्होंने इंसेंटिव दिया रियल स्टेट में जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोजेक्ट्स को, उन्होंने इंसेंटिव दिया। आपका सोर्स ऑफ इनकम का उन्होंने इंसेंटिव दिया कि भाई अगर आप एक टेन्योर के अंदर अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको उससे पूछा ही नहीं जाएगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पैसा जो है वो जो लोगों ने कहीं हाइड करके रखा हुआ था, जो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बड़ा होता है पैसा, आपको पता है हमारी इकॉनमी मोस्टली ब्लैक मनी की इकॉनमी है, लोगों ने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आप ये देखेंगे एक पूरी चेन चली। यहाँ पे अगर कोई प्लॉट की अगर बात करता है तो प्लॉट में तो सिर्फ एक ब्रोकर है, एक इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है उसको, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका ब्रोकर, एंड यूज़र, इन्वेस्टर, और फिर लेबर, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके बाद स्टील की फैक्ट्री के लेबर्स, होलसेलर, रिटेलर, इसके बाद क्रश और सीमेंट, ये सारी इंडस्ट्री मोर देन 35 इंडस्ट्रीज जो थी वो चली, और उसकी वजह से जो इकॉनमी ने ग्रोथ दिखाई। राइट नो गवर्नमेंट ने एक हार्श किस्म का डिसीजन लिया है। ये गवर्नमेंट को मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप खुदा के वास्ते मुल्क पे रहम करें, और एक पूरे सेक्टर जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर से डॉलर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे ओवरसीज़ भाई भेजते हैं। जब आप इसके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा देंगे, और एक तो आपका डॉलर वैसे मतलब जो उसका रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर प्रॉपर्टी के रेट्स ही नहीं बढ़ेंगे तो कौन आपको रिमिटेंस भेजेगा, कौन आपको फॉरेन रिजर्व देगा। बाकी वेरिएटन कराची के हवाले से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को ज़्यादा देर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।